हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन। जिसका नाम क्या है? सॉल्यूशन यानी कि विलयन। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि विलयन क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं और इसे हम किस किस तरह से बांटते हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या चाहिए? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? तो वैसा विलयन जिसमें क्या होता है, हर एक घटक में, हर एक जगह, मान लो कि कोई विलयन है, कोई विलयन में हर एक जगह किसी भी पदार्थों की जो संख्या होती है, पदार्थों की जो मात्रा होती है, वो क्या होती है? बराबर होती है। पदार्थों की मात्रा बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। पहला कौन है? पहला है विलायक यानी कि सोलवेंट, और दूसरा है विलेय यानी कि सोल्यूट। ठीक है, तो क्या होता है? विलायक और विलेय मिलकर क्या बनाता है? विलयन में बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं विलायक। ठीक है, विलायक क्या होता है यानी कि सोलवेंट क्या होता है? तो वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण विपरीत होते हैं। कहने का मतलब है कि वो पदार्थ होता है, विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें विलेय के कण जो होते हैं मिलते हैं, घुलते हैं, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। या विलायक को इस तरह से भी कह सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है विलेय यानी कि सोल्यूट। विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है ना? जो अल्प मात्रा यानी कि बहुत कम उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं यानी कि सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर जो है यानी कि पानी जो है, पानी में क्या करते हैं? हम चीनी को मिलाते हैं। तो पानी जो है वो क्या कर रहा है? चीनी को अपने अंदर घोल रहा है। तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या है? विलायक है, और चीनी क्या है? विलेय है ना? चीनी की मात्रा कम होती है जबकि पानी का मात्रा अधिक होता है, इसलिए पानी हमारा यहाँ पे क्या है? विलायक है, और विलेय क्या है? चीनी। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है? विलयन बनाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विलयनों के प्रकार। तो दोस्तों देखते हैं हम कि माध्यम के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो माध्यम के आधार पर क्या कर रहे हैं? विलयन को बांट रहे हैं। अलग अलग आधारों पर हम विलयन को बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बांट रहे हैं माध्यम के आधार पर या अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव्य विलयन, और तीसरा ठोस विलयन। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं गैसीय विलयन को, यानी कि गैसेस सॉल्यूशन क्या होता है? तो गैसीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक के तौर पर कौन होता है? गैस होता है ना? विलायक के रूप में गैस होता है, बाकी विलेय कुछ भी हो सकता है, विलेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं विलायक में क्या है? गैस, गैस, गैस और गैस। ठीक है, जबकि विलेय क्या है? तो विलेय गैस भी है, द्रव्य भी है और ठोस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है गैसीय विलयन में? वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस हो और विलेय के रूप में कोई भी हो, उसे क्या बोलते हैं हम? गैसीय विलयन। ठीक है, तो पहला देखते हैं गैस विलयन। गैस और गैस मिलके क्या बना रहा है? वायु। ठीक है, तो वायु हमारा क्या है? गैसीय विलयन का उदाहरण है। दूसरा, गैस और द्रव मिलके क्या बनाता है? जल वाष्प यानी वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है ये क्या है? हमारा गैसीय विलयन का उदाहरण है। उसके बाद गैस और ठोस मिलके क्या बनाता है? गैसीय विलयन। तो ये भी क्या है? कपूर और वायु में मिश्रण। कपूर का क्या है? वायु में मिश्रण। कपूर जो होता है वो पहले तो सॉलिड होता है, लेकिन जब उसे हम अद्र वायु यानी खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो गायब हो जाता है, यानी कि जो हमारा कपूर जो है वो वायु में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? गैसीय विलयन। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम द्रव्य विलयन को। तो दोस्तों हमारा दूसरा विलयन है द्रव्य विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन। क्या होता है? तो वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में कौन होता है? द्रव, है ना? विलायक के रूप में जब द्रव हो तो उसे हम द्रव्य विलयन कहते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पर देखें विलायक के रूप में क्या है, द्रव द्रव द्रव, है ना। और विलेय क्या है, तो गैस भी है, द्रव्य भी है और ठोस भी है। तो द्रव और गैस मिलके क्या चीज बन रहा है, तो जल में ऑक्सीजन का मिश्रण, जो हमारा वाटर है उसमें क्या ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो वाटर यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है वो क्या है, द्रव्य विलयन का उदाहरण है। उसके बाद द्रव और द्रव, जैसे क्या है, जल में दूध का मिश्रण, है ना। जैसे मतलब मान लो पानी में दूध को मिला दे तो वो क्या है, द्रव्य विलयन, है ना, यानी कि लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है। उसके बाद द्रव में सॉलिड का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन क्या है, तो पानी में ग्लूकोज का मिश्रण, पानी में क्या है, ग्लूकोज मिला हुआ है, तो ये क्या है हमारा द्रव विलयन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों माध्यम के आधार पर यानी अवस्था के आधार पर हमारा तीसरा विलयन है वो है ठोस विलयन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में कौन होता है, ठोस होता है, विलायक के रूप में ठोस होता है, जबकि विलेय के रूप में कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि उदाहरण, तो पहला ठोस और गैस मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण, हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण, ये क्या है हमारा ठोस विलयन का उदाहरण है। उसके बाद ठोस और द्रव्य का विलयन, है ना, ठोस और द्रव्य का विलयन, जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम, है ना, पारे का क्या किया, सोडियम के साथ अभी के जो रिएक्शन जो है वो हमारा क्या कहलाता है, ठोस विलयन का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद ठोस और ठोस का विलयन, यानी कोई भी धातु ले लें, कोई भी धातु क्या होता है, सॉलिड होता है, और जब वो आपस में मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, ठोस विलयन का एक उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ हम देखें माध्यम के आधार पर विलयन का बंटवारा, है ना। अब हम देखेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन का बंटवारा, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, है ना, यानी कि किसी भी पदार्थ में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, ये क्या है, सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, तो यहाँ पर सांद्रता के आधार पर विलयन के मुख्यतः 5 प्रकार है, जिसमें से हम पहले देखते हैं तनु विलयन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, तो वह विलयन, है ना, वह विलयन तनु विलयन कहलाता है जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका अर्थ है कि विलेय की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कम होती है, जिससे विलयन तनु या पतला होता है। कहने का मतलब है कि वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो है बहुत कम होती है, विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, उसे क्या कहते हैं हम, तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखें तो नमक का तनु विलयन, है ना, यदि क्या करें हम कि यदि हम 1 लीटर पानी में केवल, है ना, 1 लीटर पानी में केवल 1 ग्राम नमक घोलते हैं तो यह एक तनु विलयन होगा, क्योंकि नमक की मात्रा बहुत कम है। कहने का मतलब है कि वैसा विलयन, है ना, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो होती है, विलेय की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, तनु विलयन कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले विलयन की तरफ। तो दोस्तों सांद्रता के आधार पर हमारा जो दूसरा विलयन है वो है सांद्र विलयन, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो क्या होता है, तो वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। वह विलयन होता है जिसमें विलेय यानी कि सोल्यूट की मात्रा अधिक होती है और विलायक की तुलना में यह मात्रा इतनी अधिक होती है कि विलयन अधिक गाढ़ा या सघन लगता है। कहने का मतलब है कि वैसा विलयन, है ना, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और विलायक की मात्रा, मतलब विलायक की मात्रा ठीक है लेकिन विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं हम, सांद्र विलयन या सघन विलयन। आई थिंक समझ में आया होगा। उदाहरण देखते हैं कि गाढ़ा चीनी का घोल, है ना, गाढ़ा चीनी का घोल, क्या करें हम कि 1 गिलास में, है ना, 1 गिलास पानी ले और उसमें क्या करें हम, 10 चम्मच, कितना, 10 चम्मच चीनी घोल दें, तब वो जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, सांद्र विलयन बनेगा। ठीक है, तो 1 गिलास में 10 चम्मच चीनी घोल देने पर बना घोल एक सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ें। तो दोस्तों सांद्रता के आधार पर हमारा तीसरा विलयन जो है वो है संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है और अब उसमें और विलेय नहीं घोला जा सकता। कहने का मतलब है वैसा विलयन, है ना, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा घुल चुकी है किसी निश्चित ताप पर, अब उसमें नहीं घोल सकते हैं,
उसे क्या कहेंगे हम? संतृप्त विलयन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। उदाहरण के लिए नमक का संतृप्त घोल, है ना? यदि आप एक गिलास में तब तक नमक मिलाते हैं जब तक वह घुलना बंद ना कर दे और नीचे बैठने लगे, तो यह एक संतृप्त विलयन कहलाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो कि एक हम ग्लास लें और एक ग्लास में पानी भरा हुआ है ना, पानी भरा हुआ है, इसमें हम नमक तब तक डालें जब तक कि इसमें नमक घुलना बंद ना हो जाए, है ना? और नमक नहीं घुलेगा तो क्या वो नीचे जाके जमा होने लगेगा, नीचे जाके बैठने लगेगा, है ना? अवक्षेप के रूप में। तो ये हमारा जो विलयन है ये कहलाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। चलें आगे बढ़ें। तो सांद्रता के आधार पर हमारा चौथा विलयन जो है वो है असंतृप्त विलयन, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन होता है जिसमें किसी विशेष तापमान पर अभी और विलेय यानी सोल्यूट घोला जा सकता है, यानी विलायक की क्षमता अभी बची होती है और उसमें और विलेय मिलाने पर वह घुल जाएगा। कहने का मतलब है वैसा विलयन जिसमें विलय जो है वो कम मिला हुआ है ना, यानी कि इसमें कुछ और विलय हम घोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उदाहरण के लिए देखें हम तो थोड़े नमक का घोल यदि एक गिलास में केवल 1 चम्मच पानी घोला जाए तो यह असंतृप्त विलयन होगा, क्योंकि उसमें और नमक घोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चीनी का पतला घोल। मान लो कि हमें एक गिलास में चीनी ले, है ना? एक गिलास में 250 ml पानी ले। कितना ले? 250 ml पानी ले और इसमें क्या करें हम? 1 चम्मच चीनी डालें। ठीक है ना? तो क्या होगा कि इसमें कुछ और चीनी भी घोल सकते हैं। तो ये हमारा जो विलयन है ये क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। चलें आगे बढ़ें। तो दोस्तों सांद्रता के आधार पर हमारा पांचवा विलयन जो है वो है अति संतृप्त विलयन, यानी कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? तो वह विलयन होता है जिसमें किसी विशेष तापमान पर विलेय की मात्रा उसकी सामान्य घुलनशीलता से अधिक होती है। कहने का मतलब है कि वैसा विलयन, है ना, वैसा विलयन जिसमें मान लो कि ये इस विलयन में क्या करें, 50 ग्राम ही कोई पदार्थ मिल सकता है, लेकिन क्या करें हम इसे गर्म कर करके 60 ग्राम मिला दिए। इसमें क्या करें हम इसे गर्म करके 60 ग्राम वो पदार्थ मिला दिए हैं, तो अब जो ये विलयन बना है ये कहलाएगा हमारा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, यह विलयन अस्थिर होता है और हल्की सी गड़बड़ी जैसे हिलना या तो फिर क्रिस्टल डालने पर क्या होता है, ये क्रिस्टल के रूप में बाहर आ जाता है ना? उदाहरण देखें, जैसे जैसे गर्म चीनी जल। ठीक है, यदि गर्म पानी में बहुत अधिक चीनी घोलते हैं और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वह चीनी पानी में बनी रहती है, लेकिन यदि उसे हिलाया जाए या क्रिस्टल डाला जाए तो अचानक चीनी बाहर आ जाता है। यह क्या है? हमारा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखें हनी क्रिस्टलाइजेशन, शहद और चीनी का घोल। यदि शहद में बहुत अधिक शर्करा होती है और वह ठंडा होता है तो वह भी अति संतृप्त विलयन बन सकता है। कहने का मतलब है, मान लो कि कोई शहद है, कृत्रिम शहद जिसे घर में बनाया गया हो, है ना? तो वो शहद जो है उसमें कोई क्या करता है, बहुत ज़्यादा चीनी मिला देता है, लेकिन गरम करने के बाद इसमें चीनी मिलता है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होता है तो जो चीनी जो है वो क्रिस्टल के रूप में बाहर आने लगता है, उस शहद से अलग होने लगता है। ठीक, तो हमारा जो शहद और चीनी का जो विलयन है ये कहलाता है हमारा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने आगे आने वाले वीडियो में पढ़ सके विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, है ना? अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी व्यक्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, उसके बाद फिर मोल अंश किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं और मोललता क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर क्लास 9 से 12 तक सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।